ये सियासत है। रास्तों के साथ मंजिल भी बदल जाती है। कुछ यूं दिख रहा एमपी की सियासत में। सूबे की सियासत लगातार अपना रंग बदल रही है। विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीति गरमाई, कभी राजनीति में अन्नदाता, तो कभी बेरोजगारी, तो कभी राष्ट्रवाद। इस बार तो राजनीति में चाइना की एंट्री हो गई। इस कड़ी में एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। आरोप लगाया कि कमलनाथ ने केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में काम किया। झा यही नहीं रुके, आगे कहा कि चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं। झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उसके पैसे से कांग्रेस की मदद की गई और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भी भेजा गया। इधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी की जमकर चुटकी ली। क्या इतने बड़े मुख्यमंत्री रहे वाणिज्य मंत्री पर कोई शंका कर सकता है? जो भारत के तिरंगे का प्रतिनिधि करता है विदेश में जाकर, क्या उस पर शंका किया जा सकता है? इसलिए चीनी एजेंट कमलनाथ को जवाब देना होगा भारतवासियों को, नहीं तो अपने को चीनी एजेंट घोषित करे और सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के दरबार में जो पैसे भेजे उसका हिसाब जनता के सामने दें। जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। झूला झुलाते हैं चीन के प्रधानमंत्री को, तो चीन का एजेंट कौन हुआ समझा जा सकता है। अरे कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में जाकर जिनके घर शीशे के होते हुए दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। चीन की वास्तविक एजेंट तो नरेंद्र मोदी और भाजपा है, जो चीन के साथ लगातार गठबेलियां कर रहे थे और चीन भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा था और ये लापरवाह बने उन्हें झूले झुला रहे थे और चीन को दोस्त बता रहे थे। आज स्थिति सब भाजपा के कारण ही देश की। गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी की वर्चुअल रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला था। इस बीच अगले दिन बीजेपी ने एक बार फिर उपचुनाव की हवा में चीन का मुद्दा लाकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, चीन का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। देश में जो है चीन इस वक्त बहुत हिट वर्ड है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की राजनीति में चीन आ गया है। इससे जो है यह मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ जी पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस से हैं वो चीन के एजेंट हैं, ऐसा कह रहे हैं भाजपा, ऐसा कह रही है भाजपा। क्या पीछे क्या वजह है जो ये भाजपा इस तरह से कांग्रेस को और खास करके कमलनाथ जी को टारगेट कर रही है? क्या चीन का मुद्दा जो है उपचुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना के बीजेपी मध्य प्रदेश की सियासत में डालने की कोशिश कर रही है? चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं नरेंद्र सलूजा जी और सुखप्रीत कौर, और मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सलूजा जी आप ही के पास आऊंगी। ये बहुत गंभीर आरोप है जो भाजपा ने लगाया है, क्या किस रूप से इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ संघर्ष किया। ग्वालियर में लगातार उन्हें भूमाफिया बताते रहे कि करोड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन पे उन्होंने कब्जा किया जो करोड़ों कीमत की है, और लगातार उनके खिलाफ मोर्चे खोलते रहे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी क्षेत्र में जिनसे वो लड़ते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भाजपा ने प्रवेश दिया, और प्रवेश तो दिया, प्रभात झा का हक मारकर राज्यसभा का दावेदार भी सिंधिया जी को बनाया, प्रभात झा को पूछा तक नहीं। अब उनकी मानसिक स्थिति विकट है, बड़े बेचैन है। एक तो राज्यसभा का टिकट भी गया, सिंधिया जी को राज्यसभा मिल गया, और दूसरी बात अब ये आरोप लगा रहे कमलनाथ जी पर जो 10 बार के सांसद हैं। प्रभात झा ने आज तक पार्षद का और सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा है।
और इतने बड़े नेता पे आरोप लगाना इन्हें सूरज के ऊपर थूकने के समान है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चीनी एजेंट थे, तो कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे जब का वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो वर्षों पुरानी बात है। प्रभात झा को तो वर्तमान में जाना चाहिए कि आज गलगांव घाटी के ऊपर जो लद्दाख क्षेत्र में हमला हुआ उसके अंदर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो उनको बताना चाहिए कि किसकी विफलता है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, ये किसकी विफलता है। और यदि कमलनाथ जी को चीनी एजेंट बता रहे हैं तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि सितंबर 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ने चीन की यात्रा करी, निवेश को लेकर पलक पावड़े बिछाए। उसके बाद 2016 में 19 जून से 23 जून तक 5 दिवसीय यात्रा करी, 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल ले गए। उसके बाद वे शिवराज जी का ट्वीट उठा के देख ले जो 26 जून 2016 को किया था, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को और भाजपा को एक समान बता रहे थे। उसके बाद देखें आप इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, उन्होंने चीनी कंपनियों के लिए अलग से जमीन रखी, दूसरी कंपनियों के अलावा उनको रियायत देने की विशेष घोषणा करी। बल्कि उसके बाद भी चीनी कंपनियां आई नहीं, लेकिन उन्होंने तो रेड कारपेट से लेकर सब बिछाया। मोदी जी की बात करें तो मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के 4 बार चीन गए, 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गए। चीन के प्रधानमंत्री को झूले झुलाते हैं। अब चीनी एजेंट तो शिवराज और मोदी हुए, भाजपा हुई, तो इसमें कमलनाथ जी का कहाँ से रोल आ गया। वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो ताजे किस्से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शिवराज जी ने लगातार चीन की तारीफ करी, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी को एक समान बताया, निवेश को लेके उनके वहाँ हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, यात्राएं करी 5-5 दिन की, तो चीनी एजेंट तो ये हुए, कमलनाथ जी कहाँ से हुए। चलिए, क्या लग रहा है भाजपा आरोप क्यों लगा रही है इस वक्त, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? भाजपा एक चीज में तो माहिर है, झूठ बोलने में और ध्यान मोड़ने में। आप देखें कोरोना महामारी से असफलता, मध्य प्रदेश के अंदर 12,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 500 से अधिक मौतें हो चुकी है, रोजगार व्यापार व्यवसाय सब तबाह है, लोग हाहाकार है, लोग राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर हो, लोग बिजली के बिल की माफी की मांग कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के कारण त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई बढ़ रही है। जब भाजपा जब भी किसी मुद्दे पर असफल होती है तो ध्यान भटकाने के लिए कभी पाकिस्तान को ले आती, कभी सीमा को ले आती, कभी संवेदनशील हिंदू मुसलमान के मुद्दों को ले आती। अभी उनके पास ताजा मुद्दा चीन, तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि देश की जनता का ध्यान चीन पर जाए और जो कोरोना को लेकर उनकी सरकार विफलता उस पर किसी का ध्यान नहीं जाए। चलिए, पूछती हूँ सुखप्रीत कौर जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ध्यान भटकाने का ये तरीका है बीजेपी का, और ये बात है कि अगर ये आरोप है तो आज क्यों उठ रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। आप सभी ने देखा कि महामारी के समय में किस प्रकार से खाद्य पदार्थ जो हैं वो फ्री में बांटे गए, इलाज फ्री में हो रहा है, और उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज का पैसा बैंकों के थ्रू सबके बीच में बांटा जा रहा है। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएससीज हैं, उनको भी बचाया जा रहा है। इतना सब करते हुए अगर थोड़ी सी मूल्य वृद्धि होती है तो ये हाहाकार मचाने लग जाते हैं। इनके समय में नहीं होती थी। इनके समय में क्रूड जितने का आता था और कितने का ये बेचते थे, ये खुद देख लेना। इनके समय में खाद्य पदार्थ की वस्तुएं विश्व में अगर सबसे महंगी कहीं थी तो भारत में थी। ये बात हो गई आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मैं यहाँ पर एक ठोस बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ कि भारत आज, अगर हम भारत की सरकार देखें, अगर हम देखें कि 1962 में और 1971 की जो वॉर्स थी चाइना और पाकिस्तान के विरोध में, तो जब उनके विरुद्ध युद्ध लड़े गए उस समय भारतीय जनसंघ ने पूरा सहयोग अपना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उनको दिया। अटल जी ने तो 1971 के युद्ध के पश्चात जो अपनी इंदिरा गांधी थी उनको दुर्गा तक कहा, पूरा सहयोग दिया। लेकिन आज दूसरी तरफ आप ट्विटर पे देख लीजिए, रोज 1 ट्वीट, 2 ट्वीट, 3 ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से आते हैं जो कि सरकार को ही घेरते रहते हैं, जो कि खुद कटघरे में है। खुद ने राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए चाइना से मंगाए हुए हैं, चाइना की सरकार ने दिए हुए हैं। और वो जो प्रभात जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्यों कमलनाथ जी का पुराना मुद्दा उठाया, वो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी के समय में क्या होता था कि उन्होंने चाइनीज सरकार जो चाहती थी उस तरीके से बिजनेस को मोल्ड करके उनको चाइनीज सरकार को वो फायदा पहुंचाया, और जो बदले में रिश्वत का पैसा था वो उन्होंने डोनेशन के रूप में राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। और इसके उनके पास प्रूफ है।
कि उसी टाइम पे उनको कौन कौन से सौदे किए गए जिनमें चीनी सरकार को फायदा किया गया, और उधर से चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे रही है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों देगी, और क्यों उन्होंने तभी दिया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अब क्यों नहीं दे रहे? तो ये एक बहुत लेन देन की चीज है। जो मुद्दा पूछ लेती है सलूजा जी, इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? मैं सबसे बड़ी बात इनसे मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ कि प्रभात झा ने आज जो भी चीज कही, क्या उनके पास उनके प्रमाण है? और प्रमाण थे तो आज उन्होंने मीडिया को क्यों नहीं दिखाया? आरोप तो लगाया। यदि कमलनाथ जी के बारे में यदि कुछ भी आरोप लगा रहे तो बेहतर हो पहले प्रमाण दिखाना चाहिए। दूसरी बात, 6 वर्ष से प्रदेश में देश में 56 इंच वाले की सरकार है, तो यदि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की डील करी तो ये 6 साल से क्या सोए हुए थे 56 इंच वाले? 56 इंच का सीना क्या इनका 5 इंच का बन गया था? हिम्मत क्यों नहीं दिखाई इन्होंने कार्रवाई करने की? आज जब चीन के अंदर इनकी विफलता सामने आ रही तब इस तरह का मामला ला रहे। यदि राजीव गांधी फाउंडेशन का कुछ भी राशि की ये बात कर रहे हैं तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में तो छुप के राशि का लेन देन नहीं है, तो 6 साल से ये कहाँ थे? आज ही क्यों सामने बात आई? और दूसरी बात, हमारे 2005 में चीन से अच्छे संबंध थे, हम चीन से हमारे दोस्ताना संबंध है। आज चीन ने जब हमारी भूमि पर कब्जा किया है तब हम सब खिलाफ हैं, पर हमारे पास तो वो भी चित्र हैं। अमित शाह से लेके तमाम चीन के राम माधव से लेके आरएसएस के नेता, तमाम इनके जो अभी राज्यपाल है महाराष्ट्र के कोश्यारी, सब चीनी प्रतिनिधि मंडल के पास प्रतिनिधि मंडल लेके चीन जाते थे और कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करते थे। कई चित्र हमने जारी किया है। तो यह लोग तो चीन के साथ तो दोस्ती निभाते थे। और शिवराज जी तो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी में समानता है, दोनों की विचारधारा एक है। तो ये तो बार बार पलक पावड़े बिछा के वहाँ निवेश लेने जाते थे, चीनी कंपनियों को सुविधाएं देते थे। जी सलूजा जी, आप और सुखप्रीत जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो चाइना जो है वो कैसे मध्य प्रदेश की सियासत में अब जो है घुस गया है। चलिए नरेंद्र सलूजा जी, सुखप्रीत जी आप बने रहिए फोन लाइन पे। हम बात करते हैं सुनील श्रीवास्तव जी से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुनील जी, आपने सुना किस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है चीन को लेकर हो रहा है, कैसे आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, अगर आरोप प्रत्यारोपों की बात है तो जिस प्रकार से आरोप प्रभात झा ने लगाए हैं कि कमलनाथ जी जब मंत्री थे यहाँ पर केंद्र सरकार में, उस दौरान किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइनीज कंपनियों द्वारा दिया गया। अगर इस प्रकार की कोई आर्थिक अनियमितता है तो हमारे पास देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की जांच करती हैं। 6 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सरकार चाहती तो इनकी जांच करा सकती थी और जो दोषी था उसको उस पर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये राजनीति का सगल बन गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव में ऐसे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं या फिर जनता के बीच युद्ध हो, पाकिस्तान हो, चाइना की एंट्री हिंदुस्तान के उपचुनाव में या चुनाव में करा दी जाती है जिससे इमोशनली कहीं ना कहीं फायदा मिले राजनीतिक दलों को। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है मुक्ता जी, जिस प्रकार से आज चाइनीज एजेंट बताया है प्रभात झा ने कमलनाथ को, इससे पहले सोनिया गांधी को भी सीआईए का एजेंट बता चुकी है बीजेपी। सुब्रमण्यम स्वामी आरएसएस के संघ प्रमुख थे तत्कालीन केसी सुदर्शन, उन्होंने भी आरोप इस प्रकार के सोनिया गांधी पर लगाए थे, लेकिन आज तक ये प्रमाणित नहीं हो सके। तो सिर्फ राजनीति में इस प्रकार के आरोप लगा देना, बिना तथ्यों की बात करना, ये एक सगल बन गया है। अगर हम बात यहां पर करें कि अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों में इसकी शिकायत होनी चाहिए और जो भी दोषी हो। लेकिन ये पार्टियां क्या करती हैं मुक्ता जी कि सिर्फ चुनाव के लिए ऐसे मुद्दे बचा कर रखती हैं कि जब चुनाव आए इस प्रकार के आरोप लगाए जा सकें
और जनता के बीच एक पैठ बनाई जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, देश की जनता भी इसके लिए जागृत है और मुहिम चलाई जा रही। तो अब सियासत में ये लग रहा है सियासतदानों को कि शायद चाइना की एंट्री मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कराकर उसको इसका कुछ लाभ मिल सकता है और इसीलिए इस प्रकार के अब आरोप लगाए जा रहे हैं। जी सुखप्रीत जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगी आप? जिस तरह से अभी सलूजा जी कह रहे थे और जैसा कि है कि कांग्रेस को क्या ये कमजोर करने की कोशिश है भाजपा की? अगर कार्रवाई कर सकते थे, आप लोगों के पास ये जानकारी थी कि फाउंडेशन में पैसा दिया जा रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है, तो आप लोगों ने इतने सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की? आज क्यों? जब चाइना के प्रति इतना जो इमोशंस है सब वो है और उसका कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे आरोप लगाएंगे तो इसका उपचुनाव में फायदा होगा? देखिए, ये बात उपचुनाव की नहीं है, ये देश की बात है, देश के बारे में बात है। राजीव गांधी जब कोरोना की बात भी बीच में मेरे भाइयों ने की, जब कोरोना का संकट आया उस समय मोदी सरकार ने जितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते थे, बाकी देशों का हाल अपन ने देखा और भारत में किस तरीके से सब चीजें स्मूथली ठीक हुई वो आपने सबने देखा। लेकिन उसके बाद भी राजीव गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल्स हैं सब रोज एक गाली देने का काम करते थे कि जो भी वो करते हैं, जो भी इन्होंने किया, मोदी जी ने जो भी स्टेप लिया उसके खिलाफ ये लिखते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अगर लॉकडाउन को लिफ्ट किया तो लॉकडाउन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर चाइना के विषय में आए तो चाइना के विषय में भी पूरे भारतवर्ष को रोज अगर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस एक भी दिन सरकार के साथ नहीं खड़ी हुई, एक भी दिन ये नहीं कहती कि अगर चाइना के साथ कोई भी बात होती है, युद्ध होती है, हम हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। लेकिन रोज चाइना की तरफ से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर उनके अखबारों की कटिंग लेकर एक ट्वीट डाल दिया जाता है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। क्या मोदी जी की देशभक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है? और क्या सोनिया गांधी को ज्यादा देशभक्त माना जा सकता है? अगर इस तरीके की भ्रमित बातें ये आगे फैलाना चाहते हैं तो ये देश बहुत समझदार है। चाइना का विषय भाजपा ने पॉलिटिसाइज नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू किए। जब इतने सेंसिटिव इश्यूज आज देश में हैं, उस समय अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत अच्छी तरीके से अपने नेशनलिस्ट होने का प्रमाण दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, झूठी बातें करी हैं। जो चीजें जो पहले पैक्ट्स हो चुके थे, जो पीस पैक्ट्स हुए थे, उनकी बातें भूलकर बोल दिया कि मोदी जी ने निहत्तों को मरवा दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, और बाद में ये माफिया मांगते फिरते हैं। इनको खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ये बाद में माफिया मांगते फिरते हैं, लेकिन पहले झूठ बोलते हैं। चलिए पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप सलूजा जी? कांग्रेस झूठ बोलती है? अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले भारत की आजादी की लड़ाई में इनका एक भी देशभक्त शामिल नहीं हुआ। ये देशभक्ति के रोज सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये सबसे बड़ा खुद को देशभक्त बताते हैं, लेकिन सबसे बड़े देशद्रोही यही लोग हैं। आज आप देखें कि राहुल गांधी जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस कई बार स्पष्ट कर चुकी, सोनिया गांधी जी स्पष्ट कर चुकी कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है। लेकिन यदि हमारे 20 जवान शहीद हो जाएंगे तो क्या हम उस पर सवाल नहीं पूछेंगे? पूछेंगे तो क्या हम देशद्रोही हो जाएंगे? क्या वो निहत्थे सैनिकों को भेजा जाएगा, उनकी शहादत हो जाएगी, हम उस पर सवाल करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे? क्या चीन हमारी जमीन में घुस जाएगा, सरहद में कब्जा कर लेगा, हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे तो क्या हम देशद्रोही हो जाएंगे? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया, और ना कोई चीन का कब्जा है, ना चीन ने हमारी पोस्ट पे कब्जा किया। और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कुछ और बात करते हैं, दूसरे दिन पीएमओ अलग खंडन करता है। तो प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे? और पूछेंगे तो क्या हम देशद्रोही हो जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री से जिम्मेदार आदमी यदि इस बात कहे कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा नहीं किया है तो हमारे 20 जवान किससे शहीद हो गए? सीमा पर तनाव क्यों है? दोनों विदेश मंत्रियों की बातें क्यों चल रही है? सेना की पेट्रोलिंग क्यों चल रही है? हमारे जवान किससे शहीद हो गए? और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री स्वीकार रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस गया। तो हम किसका सच माने, किसकी बात माने? जब प्रधानमंत्री झूठ परोसेगा तो कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। भाजपा का जब जन्म भी नहीं हुआ था, कांग्रेस जब से 135 वर्ष पुरानी पार्टी है। और हमारी देशभक्ति को ये लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे जो खुद जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिनके पत्र आज भी मौजूद हैं,
जिन्होंने काला पानी से सजा बचने के लिए अंग्रेजों की मुखबिरी करी, माफिया मांगी, जो आजादी की लड़ाई से भागते रहे, वो आज बात जो तिरंगा फहराने में 52 साल तक शर्म करते रहे, वो हमें बताएंगे कि हम देशभक्त हैं कि देशद्रोही हैं। तो चलिए सलूजा जी, क्या लगता है इस तरह का जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पे लग रहा है, इससे क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं सियासत में? क्या वो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप देखें, प्रभात झा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। यदि कमलनाथ जी ने कोई भी इस तरह का कृत्य किया तो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 6 साल से आपकी दिल्ली में सरकार थी, आप सोए हुए थे कि आप उसके पास क्यों नहीं गए? सारी एजेंसियों का दुरुपयोग आप करते हो, सारी एजेंसियों पे आपका कब्जा है, आप शिकायत करो, प्रमाण दो, कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं। सुखप्रीत जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, वाकई ये सवाल पूछना चाहूंगी, वाकई ये सवाल बनता है कि अगर ये जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये जानकारी आई है और उसके बाद कार्रवाई की गई है तो उसमें क्या ये कह के बच जाएंगे कि पहले जानकारी क्यों नहीं दी? ये आज की बात करें, आज की बात तो ये करते नहीं। अगर पहले की बात करें, अगर मैं कहूँ कि नेहरू जी ने चीन के साथ जो समझौते किए वो गलत थे, नेहरू जी ने इतनी जमीन पूरी चीन को गिफ्ट कर दी, नेहरू जी ये कहते थे बंजर जमीन है, इसका क्या है? ये अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। नेहरू जी ने कौन सी शहीदी दे दी? भगत सिंह जैसे लोगों ने शहीदियां देके यहाँ पे देश को आजाद कराया है, ना कि कांग्रेसियों ने कराया। गांधी जी ने कहा था कि ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है इसको पॉलिटिकल पार्टी ना बनाया जाए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये अपनी सारी चीज, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसे नहीं होता। सारी चीजें लोग जानते हैं, देश जानता है कि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार की रही है। हमेशा इस हाथ दे इस हाथ ले की नीति इनकी रही है। इन्होंने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है भ्रष्टाचार करने की, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। जब हमें जानकारी मिली तब हम इसको उजागर करेंगे, इनसे पूछ के नहीं करेंगे कि 6 साल पहले क्यों नहीं किया। 6 साल पहले वो सारी चीजें कड़ियां नहीं मिली, लेकिन आज मिल गई। आज हम निकाल के बताएंगे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देश के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किए, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, खुलेआम भ्रष्टाचार किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि ये सिंधिया जी के आने से और सिंधिया जी के ऐसे करने से, राज्यसभा के सदस्य बनने से प्रभात जी परेशान है। प्रभात जी परेशान नहीं है, कमलनाथ परेशान है, सरकार छिन गई उससे। तो बीजेपी शिकायत करेगी, इस मुद्दे को आगे ले जाएगी, शिकायत करेगी। परेशान है उतने प्रभात जी परेशान नहीं है। सुखप्रीत जी, बीजेपी शिकायत करेगी इस मामले में? बिल्कुल करेगी शिकायत जी। चलिए सुनील जी, आपने सुना, सलूजा जी को भी सुना, आपने सुखप्रीत जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, चाइना की एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश की, अगर हम राजनीति में बात करें तो। बिल्कुल मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से प्रभात जी पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार आरोप लगाते रहे जमीनों को लेकर, ईओडब्ल्यू में लगातार शिकायतें हुई, कुछ मामलों में अदालत तक भी पहुंचे, लेकिन उसका अब उस पूरे मामले को लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि अब बीजेपी में चले गए, अगर तथ्य हैं प्रभात झा के इन आरोपों में, तो उनको सबसे पहले बीजेपी को इस पूरे मामले की शिकायत करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करानी चाहिए, ना कि सिर्फ मीडिया में स्टेटमेंट देकर अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। क्योंकि अब उपचुनाव है और उपचुनाव में हमने अधिकांशतः देखा है मुक्ता जी कि स्थानीय मुद्दों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या फिर पाकिस्तान या फिर चाइना इस प्रकार के मुद्दे लाके नेता जनता से कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जोड़ते हैं, और फिर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, सरकार ने इतने सालों में क्या किया इस पर चर्चा नहीं हो, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में उलझा देते हैं और फिर चुनाव निकल जाते और उसके बाद फिर ये मुद्दे हवा हो जाते हैं। क्योंकि हम कई सालों से ऐसा देख रहे हैं। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी हैं और ऐसे वक्त में क्योंकि कमलनाथ चेहरा है कांग्रेस के इस समय और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके चेहरे पे ही ये चुनाव लड़ा जाना है उपचुनाव का, और ऐसे में उन पर ही आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि उपचुनाव में इसका कोई इन आरोपों का लाभ लिया जा सके बीजेपी के द्वारा। और चारों तरफ से बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस को यहाँ घेराबंदी करे और उपचुनाव में घेरे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। सलूजा जी आपका, सुखप्रीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो जिस तरह से ये पूरा जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि देखिए आरोप तो लग रहा है, चाइना जो है इस वक्त बहुत इमोशनल कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है अब जो है वो उपचुनाव जो है इंपॉर्टेंट है, तो उस समय जो है कहीं ना कहीं जो स्थानीय इश्यू है वो हावी ना हो, बल्कि इस तरह के इश्यूज आए जिसपे जो है लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाए और उसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीति में पार्टी को मिले। तो इसीलिए, और जिस तरह से कमलनाथ जी जो है वो कांग्रेस के चेहरा है, तो उन पर अगर आरोप
लगता है तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?